नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि इस भव्य और दिव्य महाकुंभ को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पिछले काफी दिनों से चल रही थी और महाकुंभ की शुरुआत से ही हर रोज लगभग लाखों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, उसे देखकर सिर्फ देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी अचंभित हैं, हैरान हैं। और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे महाकुंभ से पहले कि महाकुंभ के एक बार शुरू होते ही जो तमाम निवेश है, जो तमाम विकास है वो देखने को मिलेगा। और अब कहीं ना कहीं एक बार इसकी शुरुआत होने के बाद जिस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, हर दिन जो रोजगार है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि लगातार जिस बात को कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं जो महाकुंभ है उसमें अपना एक बड़ा योगदान देगा। किस तरह से पिछले 6-7 दिनों में बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की संख्या ने रोजगार को महाकुंभ में बढ़ाया है और उसका जो सीधा असर है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इन्हीं तमाम बातों से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो हम आज आपको देंगे आज के संडे स्पेशल में। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पिछले 6-7 दिनों में महाकुंभ में रोजगार हुआ, किस तरह से वहां पर छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उन्हें किस तरह से फायदा हुआ। और जाहिर तौर पर अभी महाकुंभ के काफी जो दिन हैं वो भी बचे हुए हैं, कैसे बचे हुए दिन में भी जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिलेगा। आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं का सैलाब। वर्ष के बाद जो आया महापर्व है, वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है। संगम नगरी में आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का भी हुआ संगम। जय घोष लगाया कहाँ शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु 40 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे अर्थव्यवस्था को पंख। शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ से महाबली होगी अर्थव्यवस्था। शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। मैं सबसे पहले आप सबको महाकुंभ आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा, एक बार जाना चाहिए, अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। इस आह्वान से ही प्रतीत हो रहा है कि ये कुंभ कितनी दिव्यता और भव्यता से परिपूर्ण है। सीएम योगी यूं ही नहीं पूरे देश में अपने संकल्पों और वादों के लिए जाने जाते हैं। इन वादों और संकल्पों के बीच एक वादा सीएम योगी ने प्रयागराज की धरती से भी किया था। यही कारण है कि डबल इंजन की सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। कुंभ में उमड़े ये श्रद्धालु और सनातनियों ने पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। ये भव्य नजारा, ये आस्था का जन सैलाब, ये भक्ति में डूबे सनातनी इस महाकुंभ का परिचय भारतीय संस्कृति के रूप में दे रहे हैं। शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। प्रयागराज में ये भव्यता उस वक्त से दिख रही है जब शुरुआत हुई महाकुंभ 2025 की, जिसमें पहले ही दिन प्रयागराज की धरती श्रद्धालुओं से भर गई और कुंभ शुरू होने से लेकर 7 दिनों में करीब 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कुंभ मेले में शामिल हुए। एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। 11 जनवरी 2025 को लगभग 45 लाख लोगों ने स्नान किया। 12 जनवरी 2025 को 65 लाख लोगों ने स्नान किया। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर 1.70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति अमृत स्नान के अवसर पर 3.50 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 15 जनवरी 2025 को महाकुंभ के चलते 40 लाख लोगों ने स्नान किया। 16 जनवरी 2025 को 30 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। 17 जनवरी 2025 को 29,10,000 लोगों ने स्नान किया। कुंभ के 7 दिनों में करोड़ों लोग पवित्र स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने से यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। उसका कारण है कि कारोबार और रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं।
अगर कारोबार होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, पर इससे संबंधित लोगों का जीवन पहले से ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। ये महाकुंभ इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक करीब 1.5 महीने के इस आयोजन में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है। सीएम योगी के अनुसार लगभग 40 करोड़ लोग इस 45 दिनों के महाकुंभ में पहुंचेंगे। इससे सरकार को कितना लाभ होने का अनुमान है, उसे भी समझते हैं। 45 दिनों तक जारी रहेगा महाकुंभ। प्रति व्यक्ति लगभग 5,000 रुपए खर्च होंगे। 1.5 महीने में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। 1.5 महीने का कारोबार 8 महीने के बराबर होगा। 25,000 करोड़ टैक्स के रूप में सरकार को मिलेगा। देश की जीडीपी में भी इसका 0.03% का योगदान होगा। महाकुंभ के दौरान कारोबार के साथ रोजगार के भी अवसर बढ़े हैं। इसका कारण है छोटे बड़े व्यापारी। महाकुंभ के दौरान 6 लाख से लेकर 10 लाख अस्थायी रोजगार सृजित हुए हैं, जिनमें लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल सुरक्षा, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए बैनर, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर प्रसाद, नाई, पुरोहित, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और टिकुली आदि बेचने वाले सबके हिस्से में कुछ न कुछ आना है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आता है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेले में आते हैं। मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी दिखाई पड़ता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। मैं यहीं प्रयागराज का निवासी हूँ और यहाँ प्रयागराज में मैं बाहरी लोगों को देख रहा हूँ जो मतलब आजकल की युवा है वो भी सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं और भारत बहुत ही आगे जा रहा है हमारा। यहाँ जो अद्भुत महाकुंभ का ये दिव्य महाकुंभ कह सकते हैं हम इसको, और इसकी यहाँ की व्यवस्था संतों के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत अद्भुत है। इसका हम मतलब जो यहाँ आएगा वही देख ही सकता है कि क्या व्यवस्थाएं की है, बहुत अद्भुत है। गंगा मैया का स्नान हुआ है, दर्शन हुआ है और उससे जो शांति अनुभूति होती है उसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं राजस्थान झुंझुनू से आया हूँ और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एनर्जेटिक और सबसे मिलाव, यहाँ सब संतों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रयागराज मुझे बहुत अद्भुत लगा है। यहाँ मतलब इतनी सुकून, इतनी शांति मिली है नहाने के बाद। गंगा मैया जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रही है। ये विशाल धार्मिक मेला न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इस कुंभ में विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। संतों ने जय घोष लगाया, शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। बात आर्थिक स्थिति की हो रही तो बता दे, कुंभ मेले के आयोजन में सरकार को भारी खर्च करना पड़ता है, लेकिन ये निवेश लंबे समय में राज्य और देश के लिए बड़ा फायदा भी लेकर आता है। आइए जानते हैं इस बार कुंभ मेला 2025 में सरकार ने कितना खर्च किया और उससे क्या फायदे हुए। कुंभ मेला 2025 के आयोजन में सरकार ने लगभग 3500 से 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्च में मुख्य रूप से सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सुविधाओं पर खर्च किया है। सब लगा रहे संकट में डुबकी।
लेकिन कुंभ मेले का खर्च सरकार के लिए बोझ नहीं है, क्योंकि इन 7 दिनों में मेले के दौरान व्यापारिक गतिविधियां भी चरम पर रहीं और ये लाभ जिन क्षेत्रों से आया है उनमें स्थानीय व्यवसायियों, व्यापारियों, पर्यटन उद्योग, होटल और परिवहन सेवाओं को लाभ हुआ। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने स्थानीय दुकानों से वस्त्र, धार्मिक सामान, हस्तशिल्प और अन्य सामान खरीदा, जिसे लेकर छोटे से बड़े सभी व्यापारी भी खुश हैं। किस तरह से चल रही है महाकुंभ? अच्छी चल रही है। लोग आ रहे हैं चाय पीने? जी, तो मतलब क्या लगता है मुनाफा होगा इस बार? अब देखिए अपना ऊपर है, बिक जाएगा तो नफा होगा, नहीं बिकेगा तो नहीं होगा। अभी तो पूरा मेला बाकी है, अभी तो 2 ही स्टार। मेला तो बाकी है। तो क्या लगता है ठीक ठाक मुनाफा होगा? हाँ, ठीक ठाक लगता है। अरे सही चल रहा है, बहुत सही है, सही है, अच्छा चल रहा है। मुनाफा हो रहा है? हाँ, मुनाफा हो रहा है। तो ठीक ठाक होगा, आगे अभी और होते रहेगा। कैसा चल रहा है दुकान? ठीक चल रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। मतलब फायदा है? हाँ, ठीक है। इस बार महाकुंभ में कितने लोग यहाँ पर आए और क्या लगता है कि प्रॉफिट होगा? तो ये बिल्कुल क्यों नहीं होगा, जब इतनी भीड़ आएगी तो प्रॉफिट तो होगी, इसके बाद तो होगा। कुंभ मेला लाखों लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया बन गया है। अस्थायी कार्य, निर्माण, परिवहन, स्वच्छता और अन्य सेवाओं में लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है, जिनमें नदियों में नाव चलाने वाले नाविकों को सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। महापर्व है, वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है, भक्तजनों ने धूम के गाया महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया महापर्व है, कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। इजाफा तो सर बहुत ज्यादा इस समय हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही आने जाने में, न सवारी को न खेने वाले को। इसमें बहुत प्रॉफिट है, फिलहाल सही चल रहा है इस समय। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है, चिट्ठी है नाकार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। नावों को कैसे रोजगार मिला वो भी समझिए। रोजाना 10,000 से ज्यादा नाव संगम क्षेत्र में चलती हैं। ये नाव श्रद्धालुओं को विभिन्न घाटों से संगम तक लाने का काम करती हैं। श्रद्धालु इन नावों का इस्तेमाल कर अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करते हैं। 15 जनवरी से 17 जनवरी तक 1 लाख नाव संगम में दौड़ी। एक नाव पर चलते हैं 5 से 8 श्रद्धालु। नावों के माध्यम से कुंभ मेला न केवल धर्म की गहराई को दर्शाता है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर का भी प्रतीक है, जो हर श्रद्धालु के दिल में अमिट छाप छोड़ जाता है। बहुत अच्छा लगा और नाव से हम लोग संगम तक गए। वहाँ पर कपड़े चेंज करने की पूरी व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर और अद्भुत व्यवस्था है और बहुत ही सिस्टमैटिक सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, कि मतलब इतनी भीड़ होते हुए भी भीड़ का एहसास नहीं हो रहा है, और जो पब्लिक को जो पहले परेशानियां होती थी वो सब परेशानियां नहीं हो रही है ना। आराम से इतनी भीड़ होते हुए भी संगम में स्नान का मजा लिया हमने, काफी सभी खुश हैं। अभी हम संगम से आए, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो वाइब्स है बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छी है, बहुत सिस्टमैटिक है, चीजें कोई धक्का मुक्की नहीं है। हम बहुत अच्छे से गए बिना भीड़ भाड़ के, बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पे हर चीज परफेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है और हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत भव्य व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, मंच बना हुआ है, लेडीज के लिए भी है, कपड़ा पहनने के लिए, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी व्यवस्था है। सिर्फ प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि जो समय समय पर बंद कर देते हैं ना, वो ठीक नहीं है, उससे फिर यात्री को बहुत दिक्कत। आज हमें 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इतना ही नहीं, कुंभ मेला के दौरान पर्यटकों के आवागमन से परिवहन भी फलता फूलता है। लाखों यात्री रेल, बस और अन्य साधनों से कुंभ स्थल तक पहुंचते हैं, जिससे परिवहन क्षेत्र में भी हजारों लोगों को रोजगार मिला। सिर्फ 6 दिनों में लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने ट्रेन और बस यात्रा का सहारा लिया।
6 दिन में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया सफर। लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने बसों का उपयोग किया। लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने ट्रेनों से यात्रा की। कुंभ के चलते विशेष ट्रेन और बसें चलाई गईं। कुंभ मेला 2025 एक धार्मिक और सामाजिक समागम, जिसमें यात्रा का माध्यम न केवल भक्तों को संगम तक पहुंचाने का तरीका था, बल्कि ये भारत की परिवहन व्यवस्था और इसके विशाल नेटवर्क की भी एक मिसाल बन गई है। और इसी का प्रयोग करते हुए सनातनी भी संगम क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जिनमें 13 अखाड़े भी शामिल हैं। श्री पंच दशनाम जूना भैरव अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाड़ी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाड़ी अनि अखाड़ा, तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा। इसके साथ ही अन्य पारंपरिक अखाड़े जो धार्मिक अनुष्ठान और स्नान के लिए संगम में आते, वो भी पहुंच चुके हैं। एक जगह बैठी है भक्ति और शक्ति, कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। 44 साल पहले संयोग आया था और 2025 में आया है। और मैं सबको ये संदेश देता हूँ कि कुंभ स्नान करो और बस भगवान का भजन करो, माँ बाप की सेवा करो, बाबा जी से आशीर्वाद लो। इसलिए कहा जाता है जब उसमें नागा सन्यासी स्नान करते हैं, उसके बाद माँ गंगा पवित्र होती है। तो मैं देशवासियों से यही कह सकते हैं, जब ये संत महापुरुष गंगा मैया को पवित्र कर सकते हैं, तो इस देश की नागरिक को भी पवित्र कर सकते हैं। आस्था अपने धर्म पर होनी चाहिए, अपने सनातन पर होनी चाहिए। कुछ इस माँ ने समा रखा, करोड़ों पब्लिक को समा रखा, हम इस धरती माँ के लिए कुछ 10 पेड़ ही नहीं लगा रहे हैं। सब अपने आपा दावे में लगे, आप भी नहीं लगा रहे होंगे, हम भी नहीं लगा रहे, दुनिया नहीं लगा रही, तो कैसे चलेगा ये? हवा जो पवन है वो हमें टैक्स नहीं ले रही है। सिलेंडर में टैक्स लगता है हवा लाने का, तो उस महादेव का कभी, उस पवन देव का कभी हम शुक्रिया अदा भी नहीं करते। शुक्रिया अदा कैसे करना है? पेड़ लगा दो, 100 अपने सनातन के लिए। अपने लिए तो हम बहुत सोच रहे हैं, खुद के लिए तो सोच ही रहे हैं, तो इस सनातन के लिए, इस धरती माता के लिए भी सोचने का हमारा फर्ज है ना, इसमें हमने जन्म लिया है। हम लोग तपस्या करते हैं पहाड़ों में, और क्योंकि हमारे जवानों को शक्ति मिले, एक हिंदुत्व को जगाने की शक्ति मिले, एक सनातन को सनातन होने की शक्ति प्राप्त हो, कि जिससे अपना सनातन जागृत रख सके। बोलो हर हर महादेव। शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। एक तरफ जहां 13 अखाड़े संगम की नगरी पहुंच गए, तो वहीं दूसरी ओर सपा नेता अखिलेश यादव भी इस महापर्व में शामिल होने पहुंचे। पर 5 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव है, जिसके चलते संगम में उनकी सियासत देखने को मिली। ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। अखिलेश के इस बयान के चलते योगी सरकार की तैयारियों पर निशाना साधा है, जिसका उद्देश्य मिल्कीपुर सीट है। अब अखिलेश के इस बयान से सियासत कितनी गर्म होगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल प्रयागराज की धरती पर श्रद्धालुओं का आना और भी बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना ये है कि इस बार का महाकुंभ कितने रिकॉर्ड तोड़ेगा और कितनी भव्यता के साथ अपना 45 दिनों का सफर पूरा करेगा। तो जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ रहा है, जो
आर्थिक मुनाफा है वो देखने को मिल रहा है। किस तरह से कारोबारियों को फायदा हो रहा है वो सामने आ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और नहान के दिन ये संख्या और भी बढ़ जाती है। जाहिर तौर पर जब महाकुंभ का समापन होगा तो आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। हमारे साथ संडे स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।